सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधा और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वे अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारे। चाहे शिक्षा हो, खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम है। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी, हॉलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे नई उड़ान। सर्वोदय पब्लिक स्कूल। हेल्थ कॉर्नर, विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर, आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। मऊ जनपद के चिरैयापुर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में एक युवती के साथ जबरदस्ती और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती ने डीआईजी को शिकायती पत्र सौंपकर गांव के युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि युवक चोरी की नीयत से घर में घुसा और फिर दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर युवती और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार 22 अप्रैल की रात वह अपने घर में सो रही थी, तभी गाँव का ही एक युवक घर में घुस आया और अलमारी में तोड़फोड़ करने लगा। शोर सुनकर जब युवती पहुंची तो युवक ने कपड़े उतारकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। युवती के शोर मचाने पर उसकी मां और बुआ तो वहां पहुंची तो आरोपी ने असलाह दिखाकर धमकाया। इतना ही नहीं, आरोपी के परिवार के परिजन भी घर में घुस आए और लाठी डंडों से हमला कर दिया। घर में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। पीड़िता ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और थाने से कार्रवाई न होने पर उसने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई। मेरे घर में मम्मी और फूआ सोई थी और बहुत 30-40 लड़के आ गए तो शोर होने लगा। मैं चिल्लाने, मैं देखी जाकर तो अलमारी पूरा तोड़ फोड़ कर रहे थे और मेरे भाई आए तो उसको 4-5 लोग पकड़ कर बाहर ले जाकर मारने लगे तो फिर बुआ मेरी जाके उठी तो मतलब मुझे पेट पे पटक दी तो फिर कह रहे हैं सब बुला फिर मम्मी आई तो मम्मी पकड़ने वकड़ने लगी तो भैया को सब ले जाकर उस साइड मार दिए। खेत में बहुत ज़्यादा मार। कौन लोग थे वो थे सब। एक का नाम प्रकाश था, उसके पिता का नाम, और उसके बेटे का नाम विनय, एक राहुल, एक अरुण और भी बहुत लोग। थाने पे गई तो क्या हुआ? थाना पे गए तो कह रहे हैं गाली देकर भगा दिया और कह रहे हैं कि चलो हम लोग बताओ तो हम लोग खटिया लाकर बैठ जाएंगे, तुम लोग कर अच्छा करें। ये कौन लोग थे? ये तो नहीं, अब रात हुई तो नहीं दिखा। डीआईजी साहब क्या कहती तो उन्होंने क्या बोला? कह रहे कुछ नहीं, कह रहे जाओ भागो, हम बाद में देख लेंगे। हर बार हम लोग जाते थे तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है मैं देख लूँगा, कल होगा ऐसे करते करते। आज आजमगढ़ आई थी अधिकारी साहब से मिलने के लिए, क्या हुआ? क्या बोले साहब? क्या पूछताछ किए और फिर कहे कि चलो ठीक है मैं देख रहा हूँ बेटा आज डीआईजी साहब से मिलने आए थे, क्या मामला है पूरा? इसमें मामला क्या है, उसमें 5-6 लोग लड़के हैं जो बार बार आते जाते हैं, उनके घर के सामने आते हैं, उल्टा सीधा लड़की को देके गाली देते हैं, गाना गाते हैं और बोलने पर बोलते हैं कि तो शिकायत करोगे तो फिर तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे। अब बहुत उल्टा सीधा गाली गुट्टा देते हैं। थाने पे जाने के बाद ये लोग गए थे तो थाने पे एसओ साहब कहते हैं चलो हम देख लेंगे। ना कोई कार्रवाई होता है, इन लोगों का घर में घुस के तोड़ना फोड़ना, गाड़ी घोड़ा तोड़ना फोड़ना, घर का अलमारी तोड़ना अभी भी उसी तरह पड़ा है। सिपाही लोग रहते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारा नौकर है कि हम तुम्हारी रक्षा करें। डीआईजी साहब से मिले, डीआईजी साहब ने डीआईजी साहब ने बोले हैं कि चलिए ठीक है शाम तक हम कार्रवाई करवाते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या रही, इस घटना की वजह? क्या है, जैसे वहाँ की वजह तो हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि लड़की हैं वो सब 10 बजे 11 बजे रात को जाते हैं, पीते खाते हैं और पीने खाने के बाद वो सब जो भी आता है मुंह में आता है जो बोलते हैं। उनके छोटे भाई बोले उनको भी बहुत मारे से थे।